CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 के लिए द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी की पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग 1। चौथा पाठ पतंग। पृष्ठ संख्या 20 से 25 तक। अब प्रस्तुत है पाठ पतंग। ओ ख ल पर बड़ी ई की मात्रा ली, ओ ख ली, ओखली। प त के ऊपर बिंदी ग, पतंग, पतंग। च पर बड़े आ की मात्रा चा, ब पर बड़ी ई की मात्रा बी, चाबी, चाबी। ख के नीचे बिंदी र, ग के ऊपर ओ की मात्रा श, खरगोश, खरगोश। ड पर बड़े आ की मात्रा डा, क पर छोटे ई की मात्रा कि, य पर बड़े आ की मात्रा या, डा की या, डाकिया। श ल ग म, शलगम, शलगम। 2। अब आप इन वर्णों और शब्दों को पहचानिए और बोलिए। श, श, ड, ड, ओ, ओ, च, च, ख, ख, ख। ख, खरगोश, खरगोश, डाकिया, डाकिया, चाबी, चाबी, ओखली, ओखली, शलगम, शलगम, पतंग। पतंग। 3। अब आप इन शब्दों को सुनिए और फिर बोलिए। अंग, अंग, अंदर, अंदर, काका, काका, खाक, खाक, चिमनी, चिमनी, शबनम, शबनम, शंख, शंख, बंदर, बंदर, चाचा, चाचा, डाक, डाक, खिड़की, खिड़की, शरबत, शरबत, गंगा, गंगा, पतंग, पतंग, आशा, आशा, खीर, खीर, गलीचा, गलीचा, शलगम, शलगम, पंपा, पंपा, चंदन, चंदन, शीशा, शीशा, चोर, चोर, बगीचा, बगीचा, सर्कस, सर्कस, लंका, लंका, मंगल, मंगल, शाखा, शाखा, मोर, मोर, शिकारी, शिकारी, सरगम, सरगम, शंका, शंका, शंकर, शंकर, काशी, शोर, शोर, किनारी। किनारी। 4। अब आप इन वर्णों को लिखने का अभ्यास करिए। ओ, ख, च, ड, श। यहां पर कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ ही कुछ शब्द भी लिखे गए हैं। आप इन चित्रों के साथ इन शब्दों का उचित मिलान कीजिए। यहां पर
डाकिये का चित्र है, टमाटर का चित्र है, शलगम का चित्र है, चाबी का चित्र है और मोर का चित्र है और शब्द हैं टमाटर, शलगम, मोर, चाबी, डाकिया, खरगोश। अब आप इन शब्दों के साथ दिए गए चित्रों का मिलान करें। मौखिक पाठ। अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और आप इन्हें सुनेंगे। यह बढ़िया मकान है। यह लता का घर है। लता का घर बड़ा है। वह नई गाड़ी है। वह गोपाल की गाड़ी है। गोपाल की गाड़ी नई है। यह नया कमरा है। यह शीला का कमरा है। शीला का कमरा नया है। यह अलमारी बड़ी है। यह पिताजी की अलमारी है। पिताजी की अलमारी बड़ी है। 2. अब मैं कुछ वाक्य बोलूंगा और आप उन्हें दोहराएंगे। पिताजी की अलमारी बड़ी है। पिताजी की अलमारी बड़ी है। चाची जी की अलमारी नई है। चाची जी की अलमारी नई है। शीला का कमरा बड़ा है। शीला का कमरा बड़ा है। मोहन का कमरा बड़ा नहीं है। मोहन का कमरा बड़ा नहीं है। तोता हरा होता है। तोता हरा होता है। कोयल काली होती है। कोयल काली होती है। अनार लाल होता है। अनार लाल होता है। पपीता पीला होता है। पपीता पीला होता है। आसमान नीला है। आसमान नीला है। बादल काला है। बादल काला है। 3. अब मैं पहला वाक्य बोलूंगा और आप उसे दोहराएंगे। लता का घर बड़ा है। लता का घर बड़ा है। अब मैं वाक्य बोलूंगा जो आधे अधूरे होंगे और साथ ही कुछ शब्द भी दूंगा। आप उन शब्दों को प्रयोग में लाते हुए उन वाक्यों को पूरा करेंगे। पहला वाक्य, लीला रमेश की रिक्त स्थान है। बहन, लड़की, चाची। लीला रमेश की बहन है। लीला रमेश की लड़की है। लीला रमेश की चाची है। दूसरा वाक्य, साड़ी रिक्त स्थान है। हरी, पीली, लाल। साड़ी हरी है। साड़ी पीली है। साड़ी लाल है। तीसरा वाक्य, चाची जी का मकान रिक्त स्थान है। दूर, नया, बड़ा। चाची जी का मकान दूर है। चाची जी का मकान नया है। चाची जी का मकान बड़ा है। और चौथा वाक्य, आसमान
रिक्त स्थान होता है। नीला, लाल, काला। आसमान नीला होता है। आसमान लाल होता है। आसमान काला होता है। 4. अब मैं कुछ वस्तुओं और चित्रों को दिखाकर प्रश्न पूछूंगा और आप उनका उत्तर देंगे। मैं पपीते को दिखाकर पूछता हूं, पपीता पीला है? जी हाँ, पपीता पीला है। अब मैं तोते को दिखाकर पूछता हूं, तोता नीला होता है? जी नहीं, तोता हरा होता है। अब मैं कोयल को दिखाकर पूछता हूं, कोयल काली होती है? जी हाँ, कोयल काली होती है। अब मैं टमाटर को दिखाकर पूछता हूं, टमाटर नीला होता है? जी नहीं, टमाटर लाल होता है। अब मैं आसमान को दिखाकर पूछता हूं, आसमान हरा है? जी नहीं, आसमान नीला है। अब मैं मोर को दिखाकर पूछता हूं, मोर नीला होता है? जी नहीं, मोर रंग बिरंगा होता है। योग्यता विस्तार। 1. विद्यार्थी आपस में कक्षा की वस्तुओं की ओर संकेत करते हुए उनके रंग को पहचानकर प्रश्न पूछें और हाँ या नहीं में उत्तर दें। 2. विद्यार्थी बड़ा, नया, नई, हरा, काला विशेषणों की सहायता से वाक्य बनाएं।